Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिन्होंने हस्तमैथुन, मास्टरबेशन या मुश्तज़नी है ना बहुत ज़्यादा किया है। पहले उनकी हिस्ट्री में ये चीज़ रही है जिसकी वजह से उनके अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो मास्टरबेशन करने की वजह से आपके अंदर जो जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं। वो जनरली आपको भी पता होता है कि उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी हो रही हैं। असल पार्ट जो है आज के इस वीडियो का वो ये है कि अगर आप इन परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं, इन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो कैसे इन परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और इनका इलाज क्या है, कैसे आप इन परेशानियों को क्योर कर सकते हैं। ये जो बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से, तो इन बीमारियों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं और इनको कैसे क्योर कर सकते हैं। इन बीमारियों का इलाज क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको आपको यूज़ करना है। कॉम्प्लिकेशंस समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी में मास्टरबेशन करने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियों का क्या इलाज है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर तीन तरह से बहुत मेजर इश्यूज़ जो होते हैं वो तीन तरह से आते हैं। एक तो ये कि सेक्शुअल वीकनेसेस उनके अंदर होती हैं, मेंटल वीकनेसेस होती हैं और फिज़िकल वीकनेसेस होती हैं। तीन तरह से जो वीकनेसेस आती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, सेक्सुअल वीकनेस, फिज़िकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस। सेक्सुअल वीकनेस में क्या क्या होता है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है ना, इनकम्प्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। कई तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो उनको हो सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उनको हो सकता है, स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम उनके अंदर डेवलप हो सकती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत हो सकती है। इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ऐसे लोगों के अंदर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसी तरीके से फिज़िकल वीकनेस ऐसे लोगों के अंदर होती है। ओवरऑल पूरी बॉडी जो होती है वो वीक होने लगती है। उनका बॉडी मास, बॉडी टोन जो होता है, मसल टोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। उनके जो है वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं, उनके लंग्स कमज़ोर होने लगते हैं, उनका ब्रेन वीक होने लगता है। पूरी की पूरी जो है फिज़िकल वीकनेस जो है वो होती है। ओवरऑल पूरा बॉडी जो होता है उनका एक तरह से वो वीक होने लगता है। इस तरीके से उनके अंदर फिज़िकल वीकनेस आती है। सेम इसी तरीके से उनके अंदर एक मेंटल वीकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेन फिज़िकल वीकनेस में मैंने आपको बताया ब्रेन वीक हो जाता है, लेकिन ये मेंटल वीकनेसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है ना। उनके अंदर जो है ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। कुछ याद करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। वो कुछ याद करते नहीं हैं, याद कर नहीं सकते हैं। जो याद करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो अगर वो कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं तो वो याद होता नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो याद हो भी गया तो वो याद रहता नहीं है ना। मेमोरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो होता है उनके अंदर, है ना। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ख्वाहिश नहीं होगी, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब हर एक चीज़ की ख्वाहिशात उनके अंदर से जो है वो मरने लगती हैं। इवन खाने पीने का दिल नहीं करता है, टहलने घूमने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बेसिकली जो बिज़नेस है उनका वो बिज़नेस में मन नहीं लगता है, जो उनका जॉब है उस जॉब में मन नहीं लगता है, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस तरह की परेशानियों से वो लोग घिरते चले जाते हैं। तो ये तीन तरह की जो वीकनेसेस हैं वो मास्टरबेशन करने की वजह से होती हैं जनरली, जो कि है जनरल जो है फिज़िकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस और इसी तरीके से तीसरी जो है हमने आपको बताई है मेंटल वीकनेस, है ना। फिज़िकल, मेंटल और इसी तरीके से तीसरी सेक्सुअल वीकनेस। ये तीन वीकनेसेस हो गई। अब इनका इलाज कैसे करना है आपको। अगर फिज़िकल वीकनेस आपके अंदर आई है तो उसके लिए आपको मल्टीविटामिन वगैरह का इस्तेमाल करना है ना। विंटॉक्स कैप्सूल हमारे यहाँ बहुत इफ़ेक्टिव इसके लिए अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी टोन, बॉडी का मसल्स जो है, मसल्स का टोन जो होता है वो वीक और कमज़ोर होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108
बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिजिकल वीकनेस में आपका बॉडी पार्ट है ना, आपका जो प्राइवेट पार्ट है पेनिस है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लगते हैं, वो श्रिंक होने लगता है, वो सिकुड़ जाता है, इरेक्शन सही से होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए लोकल एप्लीकेशन करना है आपको। डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 103 का 2 मंथ्स तक 104 इस्तेमाल करिए पहले, उसके बाद 103 3 मंथ्स तक कम से कम इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटॉक्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आपकी जो फिजिकल वीकनेसेस हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। मेंटल वीकनेस अगर आपके अंदर आ गई हैं तो मेंटल वीकनेस में ये मेडिसिन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको देंगी, लेकिन इसके साथ साथ में आप जो है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 156 जो कि पाउडर की फॉर्म में है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, आप उसका इस्तेमाल करिए। बहुत इफेक्टिव अगर आप चाहते हैं, रेड हॉर्स कैप्सूल बहुत इफेक्टिव है, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बट इफेक्टिव है वो, आप उसका इस्तेमाल करिए, है ना। इसी तरीके से मेडी पावर कैप्सूल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है मेंटल वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह से मेडिसिन जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअल वीकनेसेस अगर आपके अंदर आ गई हैं, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 107 का आप इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से अगर प्रीमेचर इजैकुलेशन आपके अंदर हो गया है तो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 130 का आप इस्तेमाल करिए, वो इफेक्टिव रहेगा। डोजेज़ वगैरह आप हमारे यहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके इन मेडिसिन की डोजेज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको हमारे यहाँ से डोजेज़ बता दी जाएंगी, आप यहीं से मेडिसिन मंगा भी सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर स्पर्मेटोरिया का प्रॉब्लम है आपको तो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 144 है, 144 नंबर का जो नुस्खा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइटफॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 111 है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेडिसिन हैं, ये जो जिस तरीके की वीकनेसेस आपके अंदर आ रही हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर आ रहे हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और ये जो मेडिसिन हैं आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होंगी कि किस तरीके से, किस बीमारी में, किस कॉम्प्लिकेशन में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों की ज़रूर समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों की ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।